नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफ़र आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज के वीडियो पर चलते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो भी खर्च आप अपनी दुकान या अपने घर के लिए करते हैं, उन्हें ओडू में कैसे ऐड और मैनेज किया जाता है। ओडू में खर्चों को मैनेज करने के लिए अलग से एक ऐप दिया गया है। इस ऐप का नाम है एक्सपेंसेस। इसका मतलब आज के बाद जब भी आप कोई भी खर्च करेंगे तो उसे एक्सपेंसेस ऐप में ऐड करेंगे। ओडू में मुख्य रूप से खर्च दो प्रकार के होते हैं। पर्सनल एक्सपेंस, जब भी आप कोई खर्च अपने पर्सनल या घर के लिए करते हैं तो उसे पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। बिजनेस एक्सपेंस, और जब भी आप कोई खर्च अपनी दुकान या बिजनेस के लिए करते हैं तो उसे बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। जब भी आप ओडू में कोई एक्सपेंस ऐड करते हैं तो आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना होता है, यानी ये खर्च आपने बैंक अकाउंट से किया है या कैश अकाउंट से। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम पीओएस ऐप सीख रहे थे तब हमने कैश इन और कैश आउट का कॉन्सेप्ट देखा था। कैश इन और कैश आउट और एक्सपेंसेस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप कैश ड्रॉअर या कैशियर काउंटर से पैसे निकाल रहे हैं तो वो पीओएस ऐप के कैश इन कैश आउट से होगा। लेकिन जब आप कोई खर्च करते हैं, जैसे दुकान का किराया, बिजली का बिल या कोई और खर्च, और उसका पेमेंट बैंक या कैश अकाउंट से करते हैं, तो वो खर्च एक्सपेंसेस ऐप में ऐड होता है। चलिए अब एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि ओडू में एक्सपेंस कैसे ऐड किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम दो अलग अलग खर्चों के उदाहरण से समझेंगे। अभी आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे। इसमें बैंक अकाउंट का शुरुआती बैलेंस 50,000 रुपये है और कैश अकाउंट का शुरुआती बैलेंस 10,000 रुपये है। ये बैलेंस एक्सपेंस ऐड करने से पहले का है। सबसे पहले हम बिजनेस एक्सपेंस का उदाहरण लेंगे। मान लीजिए आपकी दुकान का मंथली किराया 15,000 रुपये है। ये एक बिजनेस एक्सपेंस है और इसका पेमेंट हमने बैंक अकाउंट से किया है। अब दूसरा उदाहरण पर्सनल एक्सपेंस का है। मान लीजिए घर का बिजली बिल 1,200 रुपये है। ये एक पर्सनल एक्सपेंस है और इसका पेमेंट हमने कैश अकाउंट से किया है। अब जब दोनों एक्सपेंस हम ओडू के एक्सपेंसेस ऐप में ऐड कर देंगे तो बैंक और कैश अकाउंट का बैलेंस अपने आप अपडेट हो जाएगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस 35,000 रुपये हो जाएगा और कैश अकाउंट का बैलेंस 8,800 रुपये हो जाएगा। अब चलिए इसे ओडू में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक्सपेंस ऐड करने से पहले हम बैंक और कैश अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम इनवॉइसिंग ऐप में जाएंगे। यहाँ आपको बैंक और कैश अकाउंट के कार्ड दिख रहे हैं। अभी बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और कैश अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। अब एक्सपेंस ऐड करने के लिए हम एक्सपेंसेस ऐप में जाएंगे। यहाँ आपको अब तक के सारे खर्चों की लिस्ट दिखेगी। नया एक्सपेंस ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे स्टोर या शॉप रेंट। अब कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। जब भी आप बिजनेस के लिए एक्सपेंस ऐड करते हैं तो यहाँ एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। टोटल अमाउंट में 15,000 रुपये डाल देंगे। एम्प्लॉय में एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेंगे। पेड बाय ऑप्शन में कंपनी सेलेक्ट करेंगे। एक्सपेंस डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड में बैंक सेलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट जर्नल एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। अब पहला एक्सपेंस ऐड हो चुका है। अब दूसरा एक्सपेंस ऐड करते हैं। फिर से न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे होम इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब भी आप पर्सनल खर्च ऐड करते हैं तो कैटेगरी में मनी टेकन फॉर पर्सनल यूज सिलेक्ट करना होता है। टोटल अमाउंट में 1,200 रुपये डाल देंगे। एम्प्लॉई में एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट रहेगा। पेड बाय ऑप्शन में कंपनी सिलेक्ट रहेगा। एक्सपेंस डेट सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट मेथड में कैश अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और पोस्ट जर्नल एंट्रीज पर क्लिक कर देंगे। अब ये एक्सपेंस भी ऐड हो चुका है। माय एक्सपेंसेस पर क्लिक करने से हम वापस एक्सपेंस लिस्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आप सारे खर्चों की लिस्ट देख सकते हैं। आप खर्चों को फिल्टर भी कर सकते हैं। सर्च बॉक्स पर क्लिक करने से फिल्टर बॉक्स ओपन हो जाते हैं।
अगर आप यहाँ पे एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ बिजनेस से जुड़े खर्च दिखाई देंगे, और अगर यहाँ पे पर्सनल यूज सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ पर्सनल खर्च दिखाई देंगे। इस तरह आप अपने खर्चों को आसानी से फिल्टर करके देख सकते हैं। अब एक्सपेंस ऐड करने के बाद हम फिर से बैंक और कैश अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। इसके लिए हम दोबारा इनवॉइसिंग ऐप में जाएंगे। यहाँ बैंक अकाउंट का बैलेंस 35,000 रुपये दिख रहा है और कैश अकाउंट का बैलेंस 8,800 रुपये दिख रहा है, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने सीखा कि एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें ओडू में कैसे ऐड किया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ओडू में वेंडर्स और कस्टमर्स कहाँ दिखाई देते हैं और उन्हें अलग-अलग कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।